ये बयानिया पिट गया है, आपको ये और नया बयानिया ढूंढे। विक्टिम कार्ड और तो पाकिस्तान खेलता है मैम, विक्टिम कार्ड तो पाकिस्तान हर दफा खेलता आया है। एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए, एफएटीएफ की लिस्ट में ना आ जाए, ब्लैकआउट ना किया जाए, इसको लेकर के आप लोग डरे रहते हैं। ग्रे लिस्ट में तो पहले से ही है, आप लोग डरे रहते हैं। भारत को थोड़ी डर है, करिए कोशिश, उदाहरण पेश कीजिए, ले जाइए यूएन तक ये मुद्दा और वहां पर कीजिए ना पेश, फिर यहां पर आकर के चिल्लाने से थोड़ी होगा। अली असगर भट्टी जी से एक जवाब चाहती हूँ, ये जो पेंडुलम की तरह आपकी जो सुई है टिक टिक करती है बीजिंग में एक तरफ, टिक टिक करती है एक तरफ वॉशिंगटन में, अरे आप स्टैंड ही बता दीजिए किस तरफ जाएंगे। कल की डेट में अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपको एक नाव पर जाना पड़े तो किस नाव पर जाएंगे, अमेरिका वाली पर या चाइना वाली पर? अली असगर भट्टी जी, ये जो इंडिया का ख्वाहिश है ना, ये तो हमेशा ख्वाहिश ही रहेगी। जो अच्छा, इंडिया और वो ख्वाहिश रहती है ना, अरे आपके अमेरिका स्टैंड की और बात कर रहे चीन के साथ, हैं, इसमें चीन के इंडियन साथ हमारे जो ख्वाहिश कहां से आ ताल्लुकात हैं, गई? ये आपको अरे बाहर नहीं अली रहे। असगर भट्टी पॉइंट पर रहिए ना, मैंने कब बोला कि भारत की ख्वाहिश क्या है नहीं है? मैंने पूछा आपसे पाकिस्तान की ख्वाहिश क्या है, अमेरिका या चाइना की या ख्वाहिश दोनों? बताना चाहता हूँ कि जो अमेरिका के साथ वो भी हमारा भाई है और जो चीन है वो भी हमारा भाई है। अब आपको जब से देखे कि चीन हमारे साथ अटैच है, हमारे साथ वो बिजनेस कर रहा है, आपको यानी कि मरोड़ उठ रहे हैं। और सीडीएफ जब से कोई हमारे मरोड़ हमने नहीं जंग उठ रहे जीती हैं, है कोई इंडिया मरोड़ नहीं से, उठ उस रहा है। वक्त से मरोड़ अमेरिका हमारे पाकिस्तान साथ। में है, मरोड़ खैर वहां पे पाकिस्तान में है, खाने के लिए नहीं मिल रहा ना, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है ना, मरोड़ वहां पर है। चेक करवाइए, ग्वादर पोर्ट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर पासनी पोर्ट पर डीलिंग का रास्ता खोलते हैं। गद्दारी तो आपकी रग रग में है अली असगर जी। ये देखे ना कि ग्वादर को हमने चीन को दिया हुआ, मरोड़ तो आपके पेट में उड़ रहे हैं। कि देखें कि हम हमारे साथ जो बिजनेस कर रहा है, कि हमारे साथ बुरे वक्त में अच्छे वक्त में हमारे साथ सपोर्ट की है चीन ने की है। अमेरिका की जब से हमारी सपोर्ट करना शुरू हुआ है, सिर्फ यही वजह हुई ना कि आपकी जो जंग थी उसने अपने बामी तामन का इजहार किया अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, वो आपने माना नहीं है। हम पाकिस्तान उनको माना है कि ठीक है कि उन्होंने सलासी का किरदार अदा किया अमेरिका ने। लेकिन जब से आप कहते थे कि हमारे से पाकिस्तान कितने पावर में है, ठीक है, आपकी कम्युनिटी थी आपकी यानी कि पावर में होने के बावजूद आपने जब हमने जंग जीती है, अब आपने ये देखा कि किसी तरीके से जो खारजा पॉलिसी है इंडिया के, वो मुसलत की जाए कि पाकिस्तान और इंडिया जो पाकिस्तान के साथ जो है अमेरिका के तल्लुकात हैं या इंडिया के इंडिया चाइना के तल्लुकात हैं वो खराब हो जाएं। अब आपको पता है कि चाइना के साथ भी हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं और अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे, पूरी दुनिया के साथ हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं। अरे आप ये क्यों सिर्फ नहीं एक समझ पा रहे चीन कि आपको सिर्फ मोहरे के तौर पर लिया जा रहा है अली असगर जी? कोई आप वर्ल्ड ऑर्डर बदलने नहीं निकल दिए हैं। आपसे अगर ये पूछा जा रहा है, आप कह रहे हैं भारत के पेट में मरोड़ हो रहा है, मरोड़ तो आपको भी होना चाहिए ना भैया, आपको क्यों नहीं हो रही है? दिक्कत तो यही है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। आपको एक लड़ाई का मैदान मात्र बना दिया गया है, लड़ने के लिए वहां पर चीन भी है, लड़ने के लिए वहां पर अमेरिका भी है। दिक्कत तो उसमें है कि जब आप चूज करने देते हैं पाकिस्तान को एक मैदान के तौर पर जहां महाशक्तियां आए और टकराए। नहीं, आपने कैसे तयन कर लिया है कि अमेरिका चाहता है या चीन चाहता है? देखिए, हमारे तल्लुकात तो सबसे हैं, लेकिन आपका जो इंडिया है वो हमेशा पड़ोसी के हकूक मानता ही नहीं है। हम तो देखो अच्छा फिर पड़ोसी के हकूक आपको देते हैं, इज्जत देते हैं, अच्छा, वकार मुझे देते एक हैं, लाइन में बता बिजनेस। दीजिए। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं आपके चाइना के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, रखिए, अमेरिका के साथ भी आप रिश्ते रखिए, पर क्लियर तो करेंगे ना सर। हमारे भारत के डिप्लोमेटिक टर्म्स में मैं कहूँ, हम तो कहते हैं, खुले तौर पर कहते हैं, हमारे अमेरिकन के साथ भी अच्छे रिलेशंस है, हमारे रशियंस के साथ भी अच्छे रिलेशन है, हमारे अलग अलग कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस है, हम बनाते हैं डिप्लोमेटिक तौर पर उसे और मजबूत भी करते हैं, लेकिन स्टैंड तो रखते हैं एटलीस्ट। पाकिस्तान का क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि चीन के साथ भी हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अमेरिका के हाँ, साथ भी हमारे तल्लुकात बहुत अच्छे जा रहे हैं। जो इंडिया है ना, वो ये भान नहीं पा रहा है कि देखें कि दोनों सुपर पावर है, उनके साथ पाकिस्तान के तल्लुकात तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमी में भी ज्यादा, आबादी में भी ज्यादा है, लेकिन उनके साथ ये दोनों घास नहीं डाल रहे। वो मरोड़ इंडिया को सिर्फ जरूर उठ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई नहीं हमेशा कोई नहीं, देखेंगे ये आपको आपका आपको दर्द ये ही बता रहा है। आईएमएफ एक तरफ सीपीईसी है, दोनों ही नहीं इग्नोर कर सकते, क्या करें? एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, और बीच में रहेंगे तो वो भी दिक्कत वाली बात है। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, एक एक करके मैं उनका भी रिएक्शन चाहूंगी। डॉक्टर मोनिका बी सूद भी मेरे साथ कनेक्ट है और संजीव मलिक सर भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सवाल संजीव मलिक सर आप ही से चाहूंगी। सर, ये जो अमेरिका चाइना, ये जो गेम प्लान एक तरह से पाकिस्तान ने सोचा था कि भैया हम तो सीपीईसी चलाएंगे, चाइना के साथ भी चलाएंगे,
और थोड़े दिनों बाद जाकर वॉशिंगटन डीसी में बैठ जाते हैं, वहां पे मीटिंग कर लेते हैं, वहां पर भी डीलिंग कराते हैं अपने पासनी पोर्ट की। अब भैया आपने कोशिश तो की कि आप कैसे भी करके मैनिपुलेट कर ले, सीपीसी, IMF, कर्ज, सारी चीजों को मैनेज कर ले, पर अब ये दिक्कत हो गई है वेनेजुएला वाली स्थिति। अब तो बताना पड़ेगा कि कहाँ है, लेफ्ट जाएंगे राइट जाएंगे, अब कंगालिस्तान कहाँ जाएगा। रितु जी नमस्कार, और सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। देखिए, आप कह रहे पाकिस्तान सोचता है, पाकिस्तान तो सोचता ही नहीं है ना, पाकिस्तान को सोचने का राइट है। हाँ। क्योंकि जो उसको खेलने वाले हैं ना लोग, जिन्होंने उसको मोहरा बनाया हुआ है, वो उसको नहीं सोचने देंगे। और सोचने अगर चाहेगा, उसके पास फ्रीडम नहीं है सोचने की। जब जब उसको अमेरिका रियलाइज करता है कि पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है, तो क्या होता है, उसको IMF से बाहर निकाल के, सॉरी FATF से बाहर निकाल के IMF से एक नोशनल लोन निकालता है। तब तो बिलियन का लोन कोई मायने नहीं रखता इतने देश के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए या उसकी रिक्वायरमेंट के लिए। और साथ ही शर्त लगा देता है कि पहले का ऑडिट कराइए, उसका यूटिलाइजेशन बताइए, उसके बाद दूसरी किस्त मिलेगी। अब उसका यूज अब देखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमारे साथ जो अमेरिका है, कितनी अच्छी गुडी बातें होती थी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान वाले डेली मीडिया पाके चिल्लाते थे कि देखिए भारत के साथ कितने अच्छे, डेली कुछ ना कुछ घोषणाएं होती है कि भारत को इंटरेस्ट है इसमें, जबकि सीन तो ये है कि हम लोग चाहते ही नहीं है बात करना। हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ डिप्लोमेटिक टर्म्स होते हैं जिन पर चर्चा होती है। अब पाकिस्तान में नहीं होती होगी, वो अलग बात है। ऐसे समराइज कीजिए, एक स्टेट ऑफ डिनाइल, पाकिस्तान इज स्टेट ऑफ डिनाइल। अच्छा, पाकिस्तान के एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, और हथियार एक मोहरा बन के रह गया सभी का। इसको जब चाहे चीन इधर रख देता है, जब चाहे अमेरिका इधर रख देता है। जब से उन्होंने मुनीर को बुला के जो लंच के थ्रू उन्होंने ये समझाया कि आपको हम पाकिस्तान का सर्वशक्तिशाली सार्वभौम संपन्न व्यक्ति बनाएंगे, उनको दे दिया लालच, उनको दे दिए पैसे। पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, और वो जो उनको चूरण खिला के भेजा गया, उसके तहत उसका यूज होगा ईरान के खिलाफ। उसका यूज होगा यानी पाकिस्तान एक्सपेंडेबल बन गया है अमेरिका के लिए। देखिए, पाकिस्तान की अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। उसकी एक ही पॉलिसी कि भारत के खिलाफ नफरत और टेररिज्म इन द स्टेट पॉलिसी, यही उसकी पॉलिसी है। इसके अलावा कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान का GDP देखिए और उसकी ग्रोथ देखिए जी, हर देश का GDP बढ़ता है हर साल। ग्राफ निकालिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग देखिए, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना रहा वो देखिए। देखिए, चाइना देख रहा है अपना CPEC के थ्रू अपना मलाका स्टेट को बाईपास करना। मलाका स्टेट के थ्रू 80% उसका तेल जाता है, 80%। तो कल इंडिया भी उसका अगर टाइटन करेगा, क्योंकि हमारे रिलेशन चाइना के साथ जगजाहिर है, और चाइना अपने इकोनॉमिक हद को देखते हुए CPEC को यूज करना चाहेगा प्रेशर रिलीज करने के लिए मलाका स्टेट पर। दूसरा पॉइंट, चाइना इतना बेवकूफ नहीं है कि वो अरबों डॉलर डाल देगा और आपसे कुछ नहीं। चाइना आपको कॉलोनी बना के छोड़ेगा। पहले खबर आई थी संजीव सर, कुछ दिन तो पहले खबर आई थी कि जो चाइनीज वहां पर सेटअप्स हैं, चाइनीज ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंडस्ट्रीज उनकी चल रही है पाकिस्तान में, वहां पे कह दिया गया कि CCTV फुल लगाइए, फुटेजेस दिखाइए, और अगर नहीं लगाएंगे तो उसे बंद करवाइए। ये तक ऑर्डर आया था। ये भी सोशल मीडिया पर काफी, पाकिस्तान में भी ट्रोलिंग मिली है। नहीं, मेरा एक ही सवाल है, क्वेश्चन आपके थ्रू मेरे पाकिस्तानी मेहमानों से पूछ लीजिए कि ग्वादर पोर्ट के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, क्या उसमें पाकिस्तानी अलाउड है? बस इतना पूछ लीजिए, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। उस्मा करदार जी, आपको सवाल मिला संजीव सर का? देखिए, बात सारी ये है कि हमें पता है कि आपको बहुत तकलीफ है। CPEC 2 इस वक्त रवा दवा है और फुल स्विंग में चल रहा है, और पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत एक फ्रेंडली लेवल पे चल रहे हैं, और हमारी जो पार्टनरशिप है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब आप लोगों को प्रॉब्लम यह है कि जब आपको शिकस्त फाश पाकिस्तान ने दी मार्का हक में, तो आप पहले जाके ट्रंप साहब के पांव पड़े कि खुदा के लिए हमें बचा लो, खुदा के लिए सीज फायर करवा दो। अब चाइनीज ने भी कह दिया है कि हमारे पास भी इंडिया आया था और हमें भी उन्होंने मिन्नतें तरले की थी कि खुदा के लिए हमारी जान बचा दो इस जंग से। ये झूठ का पुलिंदा बंद कर दीजिए, ये झूठ का पुलिंदा, ये आप जो झूठ बोलती जा रही हैं लगातार। मान लिया आप एक पॉलिटिशियन है, बट पॉलिटिशियन होने का मतलब नहीं है यू हैव द लाइसेंस टू स्प्रेड द। आप एजेंडा कहीं और फैलाइए जाके, भारतीय टीवी पर, इस देश के टीवी पर और इस देश के पॉपुलर चैनल पर आप एजेंडा मत फैलाइए। आप आज आपने राफेल में बोला,
आपने राफेल क्यों नहीं बोला आज? मुकाबला नहीं कर सकते। नहीं नहीं, आपने राफेल तो बोला ही नहीं यार। कितने थे? 6 गिराए थे ना आपने। आपसे बेहतर है जी उजमा मैम, विद ऑल ड्यू रिगार्ड, आपके डीजीएमओ क्यों फोन कर रहे थे हमको? आपके डीजीएमओ के फोन पे लगातार हाथ मारी, और शाम को आकर आप तीसरी कॉल में हमने डीजीएमओ का कॉल लिया। कहाँ थे आपके डीजीएमओ साहब? और आपके आईएसआई कहाँ थी? मैम आपने कहा, मैम जरा आप मुझे आवाज तो थोड़ा सा कीजिएगा। मैं उस्मा मैम से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हमने जाफर एक्सप्रेस का हादसा कराया तो तुम्हारी दुनिया की नंबर वन आईएसआई क्या कर रही थी? कहां थी आपके आईएसआई? हम तो जाफर एक्सप्रेस में बम विस्फोट करा रहे थे आपके मुताबिक, लेकिन आपकी जो नंबर 1 आईएसआई है, दुनिया की नंबर 1, वो कहां थी? क्यों नहीं पता चला? रहने दीजिए संजीव मलिक सर, आप ना ऐसे डूबती रग ना छूइए। उस्मा करदार जी फिर छोड़कर चले जाएंगे डिस्कशन को। रुकिए, मैं आज जवाब लेना चाहती हूँ इनसे, इसलिए मैं नॉन स्टॉप ये बोल रही थी, मैंने कुछ नहीं कहा। अब उस्मा करदार जी बताएंगे मुझे कि वो कह रही है शिकस्त दिया भारत को। आज आप मुझे प्रूफ दीजिएगा, मैं तो प्रूफ दे दूंगी कि अमेरिका का कोई प्रेशर नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन रिकॉर्ड सदन के भीतर से चिल्ला कर बोला, सुनाया पूरे वर्ल्ड को कि हमें कोई फोन नहीं आया है। भारत हमेशा न्याय के प्रति रहा है, भारत हमेशा आतंकवाद के खिलाफ रहा है, हमारी नीति हमेशा आतंकवाद के खिलाफ है। तो हमने ऑन रिकॉर्ड्स बोला। आप बता दीजिए, आपके शहबाज साहब कहां पे गायब थे? क्यों नहीं बोला? कितने जेट्स गिरे, कितने राफेल गिराए आपने? बताइए ना। मुनीर साहब कुछ और कहते हैं, इनके इशाक डार कुछ और कहते हैं, इनको खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कितने गिरे कितने नहीं गिरे। उस्मा करदार जी आज आप फैक्ट्स दीजिएगा मुझे, कैसे शिकस्त दी है? हम तो बिल्कुल आपको पता है कि ट्रम्प साहब ने 7 का फिगर दे के उस पे मोहर लगा दी। अच्छा, तो उस पे जब मोहर लग गई है तो वो तो मोहर लग गई है। आप चाहे रोएं चाहे चिल्लाएं, जो मर्जी करें। अब आपने तो अपनी जितना नुकसान करवाना था करवा लिया है, और आइंदा आप मेहरबानी करके एहतियात करें और कोई रात के अंधेरे में अटैक करने की कोशिश ना करें पाकिस्तान को। हमारी अफवाह इतनी लताड़े पड़ रही है आपको, इतनी लताड़े पड़ रही हैं यूएन से, आईएमएफ की फटकार पड़ रही है, भैया कर्ज चुका दो। इतना कर्ज ले लिया है, कर्ज के तले आप दब चुके हैं, लेकिन आपको उसकी नहीं पड़ी है, आपको पड़ी किसकी है? भारत की। भारत कैसे विकास कर रहा है, भारत कैसे खुश है। वो एक कहावत बहुत फेमस होती है ना, वो व्यक्ति होता है कि जिसको अपने दुख से ज्यादा दूसरे के सुख से दिक्कत होती है। ये पाकिस्तान वही है, इसे भारत के सुख से दिक्कत है। भारत तो 1947 के बाद आगे बढ़ गया, इंडिपेंडेंस के बाद इनसे 100 गुनी रफ्तार से आगे बढ़ गया। इन्हें तो चिंता इस बात की खाई जा रही है, कश्मीर का तो ये छोड़ दीजिए, बहाना ढूंढते हैं। मोनिका जी मेरे साथ कनेक्ट है। मोनिका जी, सॉरी माफी के साथ थोड़ा लेट आ रही हूं, लेकिन ये जो अभी चर्चा की जा रही है वेनेजुएला की जो स्थिति है, वेनेजुएला के बाद ये तो साफ हो गया है कि आप बहुत इजीली अगर चाहेंगे एक देश के साथ दोस्ती बनाना, दूसरे देश के साथ दोस्ती बनाना, लेकिन भू राजनीतिक टर्म्स में, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक टर्म्स में ये पॉसिबल नहीं है। आपको बहुत क्लियरली अपना स्टैंड रखना होगा। तो क्या ये माना जाए पाकिस्तान एक ऐसा अखाड़ा बन चुका है, एक ऐसी पिच बन चुकी है मैच की, जहां सिर्फ आकर के सारे महाशक्तियां खेल कर चले जा रहे हैं, इनको समझ में भी नहीं आ रहा है? थोड़ा समय लूंगी ऋतु जी। पहले सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी उज्मा जी को, जो इन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चाय वाला बोल के बुला रही थी। तो मैं इनको ये बोलना चाहूंगी कि अगर उन्होंने कभी अपनी लाइफ में चाय बेची है तो ये पूरा एग्जाम्पल हमने पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सेट किया है कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि ऐसा प्रधानमंत्री किसी पूरे विश्व में और है ही नहीं है। रखिए उनके को भी, हाँ। उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई इस दुनिया में है ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया है और जो उन्होंने पूरे विश्व में जो वो कर रहे हैं, और जिस तेजी से देश आगे बढ़ रहा है, हम तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जिस तरह से हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, आप तो हमारे एक रत्ती भर भी नहीं है, और ऊपर से आपको ये सब चीजें लग रही हैं। अब मैं बताती हूँ ऋतु जी, जो आप मेरे से सवाल पूछ रही थी कि बिल्कुल जो पाकिस्तान है यह अखाड़ा बनकर ही रह गया है, इसे एक मोहरे की तरह जो है यूएस बार बार यूज कर रहा है। अगर हम बात करें तालिबान की, जब तालिबान बना था
1990s में, तो उस समय वो किसने बनवाया था? वो बनवाया गया था यूएस के थ्रू। उसके बाद अगर मैं 2001 से 2011 की बात करूं, तो सारी यूएस फंडिंग दी गई थी टेरर वॉर को स्टैब्लिश करने के लिए। 2011 के बाद जब ओसामा बिन लादेन का जो एपिसोड हुआ, उसके बाद ट्रस्ट बिल्कुल इनका खत्म हो गया। 2018 से 2021 में पाकिस्तान को यही यूएस, जिसके ये लोग आजकल तलवे चाट रहे हैं, उसको डिसेप्टिव अलाय कहा गया था। उसके बाद अब ट्रंप साहब यहाँ पर वापस इनकी तरफ इंक्लाइंड क्यों हो गए हैं? आज अगर हम वेनेजुएला की घटना देखें जो वहां पर अटैक हुआ है, उसके बाद ट्रंप को देखो, हमसे चाहिए था कि हम रशिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ दें, हम उनसे तेल ना लें। पहलगाम अटैक से पहले जो इंडिया के और अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे थे, इसलिए अच्छे थे क्योंकि वो सोचता था, अमेरिका सोचता था कि वो जैसे चाहेगा इंडिया को अपने हिसाब से घुमा लेगा। ठीक है, पर ऐसा हो नहीं पाया। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत दृढ़ हैं, उन्हें अपने देश की बहुत ज़्यादा चिंता है और वो अपने देश के हित में सब काम करते हैं, इसलिए वो नहीं झुके। उसके बाद पहलगाम अटैक के बाद जो था हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से जो मतलब ट्रंप हैं, उनको मैंने पहले भी बहुत सारे डिबेट्स में बोला है कि ट्रंप को चाहिए था अटेंशन, उनको सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट बनना था पूरे विश्व में, तो उन्होंने तभी एक नोबेल अवार्ड के लिए घोषणा भी की कि मेरे को नोबेल अवार्ड दिया जाए। मैंने इतनी सीज वायर की है। मुझे मोनिका जी, आपने जब ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर रखा है, मैं इसी पर थोड़ा सा विस्तार चाहूंगी आपसे। ये जो आप कह रही थी कि ट्रंप को पीस का अवार्ड मिल सके, पूरी दुनिया भर में वो एक क्रेडिट लेने की होड़ में चलते हैं, अभी भी चल रहे हैं, पहले भी उन्होंने जिक्र किया है 8 युद्ध रुकवाए हैं, भारत पाकिस्तान की स्थिति ठीक करवाई है, फलाना और ये सब सारी चीजें बोली है उन्होंने, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान इसमें ट्रैप में फंसा या खुद को फंसाया उसने? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अपने आप ही चले गए होंगे ये। पाकिस्तान की दिक्कत क्या है कि पाकिस्तान को चाहिए पैसे, इनके पास लोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनके ऊपर सिर पे चढ़ गया है, आईएमएफ का प्रेशर इनके ऊपर है, पैसे इनके पास है नहीं। अब मैं छोटा सा ये बताना चाहूंगी पैसे इनके पास क्यों नहीं है। जो भी ये लोन लेते हैं या जो भी इनके टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, जो इनके अवाम के पैसे, उसको तो ये आईएसआई सारा टेररिज्म के ग्रुप्स में लगा देता है। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, बिल्कुल ओपन बात है। वो पैसे 50 से 60% वहां लग जाते हैं। तो इनके अपनी उस्मा जी मुस्कुरा रही हैं, उस्मा जी आपकी बात से तारुफ नहीं रखती है, वो हंस रही हैं ऑन स्क्रीन। कोई बात नहीं, उन्होंने बहुत कुछ हमारे भारत के बारे में ऐसा बोला है, उनको गलत फहमी है, उनको गलत फहमी में ही रहने दीजिए। जो सच है वो बदल नहीं जाएगा, जो सच है वो सच ही रहेगा, उसको उस्मा जी बदल नहीं पाएंगी। पर अब मैं ये बोल रही हूँ कि इनको चाहिए पैसे। अब जब पैसे की बात आती है, तो जैसे कि ये आगे जाके बैठ गए ट्रंप के, तो जैसे ही अमेरिका के पास बैठे, अमेरिका ने इनको पैसे दिए, आईएमएफ से लोन तो मिल ही रहा है इनको। आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, सब लोगों ने इनकी निंदा की, पूरे विश्व ने पाकिस्तान की निंदा की कि पहलगाम पे अटैक कैसे किया। फिर भी उनको आईएमएफ का लोन जारी किया गया ना 2 पार्ट्स में। जो यूएस कांग्रेस की जो रिपोर्ट आई है, उसमें साफ कहा गया है कि पहलगाम जो है वो फॉल्स फ्लैग था, वो आप लोगों ने खुद करवाया था और आपने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं उसकी करवाई, ना उसके साथ कोई ताउन किया। मैडम, सारी इंक्वायरीज हुई हैं। और दूसरी बात तो ये तो कांग्रेस की रिपोर्ट, हर देश की, हर जो देश होता है ना, लखनऊ जो है, आप मुझे एक बात बताइए कि आपको ट्रंप की रिपोर्ट क्यों चाहिए? हमें नहीं पता कि आप लोगों ने क्या किया हमारे साथ 1948 में। आपने क्या किया है 1948 में, जब आप लोग छोड़ के गए थे भारत को? 1948 में आपने आगे आके हमारे ऊपर फिर से मिलिट्री तैनात की। उसके बाद 1965 में क्या किया? और तो और ईस्ट पाकिस्तान जो आपका था, उसमें आपने जो मुस्लिम, वहां बंगाली मुस्लिम थे, उनके साथ आपने कितना बुरा हाल किया। कम से कम 30 लाख लोग मरे थे उसमें। उसके बाद कारगिल में आपने क्या किया? और हम करते हैं काम। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। सारे विश्व को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आप क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं। इतनी जबरदस्त हमने आर्मी मेंटेन की हुई है, किस तरह से हमने इतनी जबरदस्त। मैडम, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपकी आर्मी का नंबर क्या है, बताएंगे जरा? कितनी आर्मी आपके पास है? आपकी आर्मी कितनी, आपकी आर्मी की स्ट्रेंथ कितनी है, बताइए जरा। फौज डिलीवर करती है, और आपके टेररिस्ट की स्ट्रेंथ कितनी है? आपकी आर्मी आपके टेररिस्ट तो है, नालायक हैं, दोनों ही बेकार हैं। इनके पास इतना पैसा भी नहीं, चुप कराइए, इनको चुप कराइए। ये मोनिका जी देखिए ना, क्या करे, डूबता क्या ना करे।
वही कहावत होती है ना, मरता क्या ना करे, वही अभी उस्मा करदार जी दिखा रही है। उस्मा करदार जी एक मिनट, ठीक है, सांस ले लीजिए मैम, सांस ले लीजिए, इतना काहे टेंशन में आ जाती है। रुकिए ना, अली असगर जी भी जुड़े हैं ना पाकिस्तान से, वो तो एकदम सुन रहे हैं आराम से, इत्मीनान से, आप इतना क्यों बौखला रही हैं? रुकिए अली असगर जी, ये मुझे बताइएगा, अभी जो मोनिका जी ने एक बात रखी उसमें मुझे लगता है थोड़ा सा ब्रीफिंग कीजिएगा। आपके देश में पैसा है नहीं है, कोऑर्डिनेशन शहबाज शरीफ की है, मुनीर साहब की है या नहीं है, ये तो चलिए दूसरा टॉपिक है। पाकिस्तान की नीति क्या है, राष्ट्रहित या राहत पैकेज? आप राहत पैकेज के लिए चाइना के पास भी चले जाते हैं कटोरा लेकर, आप चले जाते हैं अमेरिका के पास भी कि IMF से भैया लोन दिलवा दीजिए प्लीज। क्या है नीति, क्या है, राष्ट्रहित है या राहत पैकेज चाहिए आपको सिर्फ? मैंने आपसे यही कहना था कि देखें कि आपको एक पाकिस्तान आपके मालिक से बिल्कुल छोटा सा है, फौज भी हमारी कम है। जैसे अभी मैडम कह रही थी, आपकी जो है यहाँ पर गेस्ट आई हैं उनसे पूछना, हमारे से सिर्फ 6 लाख के करीब हमारी फौज है, आपकी 18 लाख के करीब फौज है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आप हमारे से ज्यादा होंगे, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए सर, टोटल हमने 2 घंटे में आपको जो सबक सिखाया था वो आपको बोलना चाहिए, जो जंग हमने जीती। अमेरिका ने देखें कि जो सालिसी का किरदार अदा किया गए भैया पाकिस्तान वाले, कौन सी जंग जीत गए, गिनवाइए कौन सी जंग जीत गए पाकिस्तान वाले? तब से सुन रहे हैं, ये गिराया, वो जेट गिराया, वो राफेल गिराया, इतने गिराए, पता नहीं कहां से शिगोफे लेके आते हैं। संजीव मलिक जी प्लीज रिएक्ट ऑन दिस। झूठ के पुलिंदे सबसे बड़ा स्टेट ऑफ डिनायल, बेशरम एजेंडा चलाते हैं लोग। और एक चीज और बताएं, इनको कोई शर्म भी नहीं है अपने को बेचने में। ये लोग खुलेआम इनकी नीलामी लगती है, खुलेआम इनकी बोली लगती है पाकिस्तान। और देखिए ब्यूटीफुल थिंग दैट पाकिस्तान वाले अपने आप को गर्व महसूस करते हैं बिकने में, अपनी बोली लगवाने में। इनका मोल है मैम, चाइना की बोली लगाता है, पाकिस्तान की बोली लगाता है। और मैं आई एम वेरी सॉरी, मुझे इन पॉलिटिशियन के सामने ना रनिंग कमेंट्री करनी पड़ती है, नहीं तो जब भी इंटेलेक्चुअल लोग आते हैं आपकी डिबेट पर, उनके साथ डिबेट करने में बड़ा मजा आता है। ये बता दें कि आप 2 घंटे में इन्होंने सबक सिखाया, 2 घंटे में। अरे पानी तो मिल नहीं रहा, पानी के लिए तो तुम्हारे नेता कहते हैं या तो खून बहेगा या पानी बहेगा, 12 लोग खून। आप हमेशा पाकिस्तान के मिशन पे आते हैं, आप देखे आप खून की नदियां, इनके पानी तो आपके लिए ना तो पीने के लिए बचता है, ना आपके लिए बांध है, ना आपके इरिगेशन के लिए है। और आप बात करते हैं चांद तोड़ने की, आप उसी लायक हो, अपने झंडे में सितारा रखिए, झंडे में चांद रखिए। और अली असगर भट्टी, हम लोग चांद पे चढ़ के आए, चांद की छाती पर जाकर झंडा फहरा के आए, और तुम लोग बिके हुए लोग हो। चाइना से पैसा लेके और जाओ बचाओ उइगर को। कहां है तुम्हारे कम्युनिटी वाले उइगर? चाइना ने पैंट के तोड़वा ली तुम्हारी। और सुनिए, तालिबान ने तुम्हारी भर्ती निकलवा ली है।